हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। पूरी इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, वो चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। हमें दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, बनती है। ऐसे क्लाइमेट में, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है वो बन जाती है। तो इसका आंसर है, द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है टेम्परेचर। किसी भी जगह अगर सॉइल फॉर्मेशन होना है, मिट्टी बननी है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का तापमान है, गर्मी है सर्दी है, वो कैसा होना चाहिए, और वहाँ पे रेनफॉल, वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है। तो इन्हीं का जो रेट है, रेट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये क्या मैटर करता है कि सॉइल कैसे बनेगी। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर कैसे है, रेनफॉल से क्या होता है, वेदरिंग होती है। जो रॉक्स होती है ना, जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो टूटते हैं। और क्या होता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें एक्ट करती हैं। टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करते हैं और वो टूट करके मिट्टी में फॉर्म हो जाती हैं। तो मेन फैक्टर्स हो गए टेम्परेचर और रेनफॉल। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अभी होता है। तो टेम्परेचर, रेनफॉल मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। और अदर फैक्टर्स भी हैं। द अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक होती है जिससे वो मिट्टी बनी हुई है, वो उसकी पेरेंट रॉक होती है। चट्टानों से ही मिट्टी बनती है, पहाड़ों से, तो वो उसकी पेरेंट रॉक हो गई। फिर उसके बाद बायोग्राफी, किस तरीके की वो रॉक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मटीरियल एंड टाइम टेकन। ऑर्गेनिज्म, जो कीड़े मकोड़े हैं जो उस रॉक को ख़राब करते हैं ताकि उसमें से रॉक से मिट्टी वो बन पाए। और टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। अब आज जो है लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, लैंड ज़मीन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है ख़राब हो जाना। लैंड जो ख़राब हो रहा है आज के टाइम में, उसके क्या मेन रीज़न है। तो देखिए, दो मेन रीज़न है। एक तो सॉइल इरोजन है और एक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का कटना, पेड़ों का कटना। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, सॉइल का मतलब मिट्टी, इरोड का मतलब होता है कि मिट्टी की जो ऊपर वाली जो सबसे फर्टाइल लेयर है, फर्टाइल सबसे उपजाऊ लेयर है जिस पे फसल उगाई जा सकती है, वो क्या होती है, इरोड होके ख़राब हो जाती है। तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और दूसरा जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। दो रीज़न जिसकी वजह से लैंड खराब हो रहा है, वो है सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहते हैं। देखिए, लैंड पे ही रह रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, हर चीज़ लैंड पे ही होती है ना। तो लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट फ्रॉम रिजाइडिंग टू creating buildings, producing food, setting up industries, mining, forestry, etc. are done on land. Therefore, land is an important resource. तो भैया, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट उगा रहे हैं, हर चीज़ कहाँ हो रही है, लैंड पे ही तो हो रही है। तो लैंड तो इम्पॉर्टेंट है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एनी 4 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या काम किए हैं, स्टेप्स हमें बताने हैं, 4 बताने हैं कि हमारी जो एनिमल और प्लांट लाइफ है वो प्रिजर्व रहे। देखिए, इसका आंसर है, 4 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर। फर्स्ट है, सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इसमें जो जानवर हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें जानवर, पेड़ पौधे आराम से रहते हैं और ह्यूमन लाइफ की डिस्टर्बेंस से दूर। तो ये स्टेप किया है, ये काम किया है। दूसरा है, बैन ऑन किलिंग, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स। बैन है भाई, आप किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी भी जानवर को। हंटिंग मतलब शिकार करना, पोचिंग होता है शिकार करके बेचना, मतलब हंटिंग तो शौक के लिए हो गया, और पोचिंग का मतलब होता है बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो उस पर भी बैन है। थर्ड है, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है। वन महोत्सव की भाई पेड़ों के बारे में जानकारी, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब
गवर्नमेंट हम लोगों को एनकरेज करती है कि हम लोग अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। फिर है स्कूल, फोर्थ पॉइंट, स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स। फिर एनकरेज किया जाता है बच्चों को कि पेड़ों को देखें, बर्ड्स को देखें और नेचर के कैंप्स जो हैं वो लगाएं। जंगलों में जा कर के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जा कर के विजिट करवाई जाए बच्चों को और उनको नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। हम लोगों को वाटर को कंजर्व करने के वेज बताने हैं। तो 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर, वाटर को कंजर्व करना मतलब वाटर को बचाने के। तो पहला है वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना कि बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर उसको साफ़ करके स्टोर कर लिया जाए कहीं पर, ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। और नेक्स्ट है यूजिंग स्प्रिंकलर एंड पाइप्स फॉर इरिगेशन। स्प्रिंकलर होता है जैसे कि हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, बोरिंग से ज़मीन से पानी निकालते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही बहता रहता है। स्प्रिंकल में क्या होता है, पाइप टाइप के लगे होते हैं, जैसे कि फव्वारे हों बीच बीच में। उससे क्या होता है, धीरे धीरे फसल को पानी लगता है और जितना ज़रूरी है उतना लगता है। पाइप के थ्रू भी ऐसे ही होता है। हैविंग कैनाल प्रॉपरली लाइंड, कैनल्स जो होती हैं वो नदी, आर्टिफिशियल नदी जैसी होती हैं, उनको इस तरीके से लाइन करना चाहिए, बनाना चाहिए जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी दें। और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, तो वही ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर तो पहले कर दिया हमने, तो ड्रिप इरिगेशन मतलब जिससे बूंद बूंद करके पानी टपकता है ना, इस टाइप का फॉर्मेशन होता है ड्रिप इरिगेशन का। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स तो ये हो गए। अब एक्सरसाइज वाला देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का ये फैक्टर नहीं है। तो देखिए, टाइम है, ऑर्गेनिक मैटर होता है कि सॉइल जो हमारी पेरेंट रॉक होती है उसमें कौन से कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। मगर जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल का मतलब किस तरीके की वो दिख रही है, उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता सॉइल के फॉर्मेशन में। तो किसका नहीं होता, इसका आंसर है बी, सॉइल टेक्सचर का कोई रोल नहीं होता। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो सॉइल इरोजन को स्टीप स्लोप मतलब जो पहाड़ टाइप का होता है ना, जिसमें स्टीप देखिए एस टाइप की कोई चीज़ कह सकते हैं आप, ब्रश ले लेते हैं, जैसे ऐसा इस टाइप का जो स्लोप होता है, स्टीप स्लोप जो होते हैं उसमें किस तरीके का जो है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस में क्या होता है, इस तरीके के होते हैं और ऐसे 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 करके जो है फार्मिंग की जाती है। तो टेरेस कल्टीवेशन इसका सही आंसर है सी। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर के कंजर्वेशन, नेचर को बचाने के फेवर में कौन सा पॉइंट नहीं है। तो सी वाला, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग, मतलब आप पॉलीथीन में सामान लेकर के आए, घर में ला करके पॉलीथीन आपने डिस्पोज कर दी, फेंक दी, तो ये एनवायरनमेंट के फेवर में नहीं है, नुकसान होगा। फिर थर्ड वाला है मैच करना है। तो देखिए, लैंड यूज़ जो है, लैंड यूज़ का क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। लैंड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, पेड़ लगाएं, जितनी जगह की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, कुछ फालतू गंदगी ना फैलाएं, वो होता है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड, अच्छे से लैंड को यूज़ करना। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। ऊपर, सबसे ऊपर की लेयर में जो ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड होता है ना सॉइल में, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, देखिए जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद जब वो सड़ते हैं तो क्या होता है, अब उनकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ज़मीन में चली जाती हैं और वही ह्यूमस का काम करती हैं। ह्यूमस हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है लैंड की। और रॉक डैम्स क्या होते हैं, तो रॉक डैम्स ए वाला है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम रॉक डैम्स मतलब रॉक क्या होती हैं, बिल्कुल लाइन सी लगा देते हैं, खूब सारी रॉक की कई सारी रॉक इकट्ठा करके लगा देते हैं, उससे क्या होता है, पानी से हवा से जो है मिट्टी उड़ करके नहीं जाती और सॉइल इरोजन नहीं होता। बायोस्फेयर क्या होते हैं, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। देखिए 3 जोन्स होते हैं, एक होता है लिथोस्फेयर, एक होता है हाइड्रोस्फेयर और एक होता है एटमॉस्फेयर। इनके बीच का जो जोन होता है उसको बायोस्फेयर हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू फॉल्स का है, तो हमें बताना है कौन सी चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए पहला जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड रीजन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़मीन बहुत फर्टाइल है और नदियाँ हैं, पानी की भी अवेलेबिलिटी है। हमें क्या चाहिए रहने के लिए, ज़मीन, एक तो ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, खेती हो सके, पानी पीने के लिए और अच्छी हवा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, तो ये ट्रू हो गया।
सेकंड है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग, मतलब जो पानी हमारे पास मौजूद है पर पर्सन, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा समय के साथ, और पानी जो है हम लोग उसको ख़राब करते जा रहे हैं, पॉल्यूट करते जा रहे हैं, या वो कम होता जा रहा है। तो हर पर्सन के पास समय के साथ साथ कितना पानी अवेलेबल था पहले, उसके कंपैरिजन में अब कम अवेलेबल है। तो पानी की जो मौजूदगी है वो कम होती जा रही है इंडिया में, हर पर्सन का अगर हम हिसाब लगाएं तो उस हिसाब से। थर्ड है रो ऑफ प्लांट प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। नहीं, देखिए, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है अलग अलग तरह की क्रॉप्स को एक ही खेत में उगाना, और रो ऑफ प्लांट्स जो हैं उसको तो हम लोग शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं, जब रो ऑफ प्लांट्स उगाई जाती हैं सॉइल इरोजन को बचाने के लिए विंड इरोजन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते। इंटरक्रॉपिंग एक ही खेत में कई सारी फसल उगाना होता है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। फोर्थ है ह्यूमन इंटरफेस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन इकोसिस्टम। बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस, हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ करें एनवायरनमेंट के साथ और क्लाइमेट बदलता जाए तो इससे क्या होगा, इससे तो इकोसिस्टम खराब होगा, मेंटेन थोड़ा ही ना होगा, इससे खराब होगा। तो इसलिए वाला फोर्थ वाला फॉल्स हो जाएगा। तुम्हारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सप्लेनेशन तो दूसरी वीडियो में है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन देख लिया। थैंक यू।